हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, इसमें हम रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप पे ध्यान देना होता है। सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आप उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपेरिजन। जब आप कंपैरिजन करोगे तो बेटा आपको P, Q, R पता चलेगा। ठीक है, ये हो गई सॉल्यूशन की पहली स्टेप। अब हम आते हैं दूसरी स्टेप पे। बच्चों, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू यू इंटू वी। ठीक है, अब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा सबसे पहले आपको u पता करना होगा, और u का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 p dx। जब आप u निकालोगे तो सॉल्यूशन की दूसरी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा बात करेंगे v के लिए। तो बच्चों, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नॉर्मल फॉर्म होता है बी स्क्वायर बी अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू वाई। बी पता करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा x। तो बेटा x का फॉर्मूला होता है q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 पी स्क्वायर। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कांस्टेंट होगी या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर होगी। इन दोनों में से कोई एक होगा। जनरली आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। तो बेटा कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर बताता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब x निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? y। ये आपके सॉल्यूशन की चौथी स्टेप। y का फॉर्मूला होता है r इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन 1/2 पी डीएक्स। इस तरह से बच्चों आपको x और y पता चल जाएगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की पांचवी स्टेप पे। पांचवी स्टेप में बेटा आपको x और y की वैल्यू इस नॉर्मल फॉर्म में पुट करना है। जब आप इसमें पुट करोगे तो बच्चों आपको v मिलेगा। u आपको इस फॉर्मूले से मिला और v इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मिला। दोनों की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको मिलेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, और यही आपको दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा। बच्चों, इन 5 स्टेप की हेल्प से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कीजिए कंपेरिजन। तो देखिए, यहाँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है। तो बेटा सबसे पहले आपको इस एक्स स्क्वायर को हटाना होगा। कैसे हटाओगे? पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से कर दीजिए डिवाइड। ये कैंसिल हो गया। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये -2, ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमारा काम है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपैरिजन करना। तो देखिए, कंपैरिजन करोगे तो p आपको मिलेगा -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, q मिलेगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और r मिलेगा बच्चों 0। ये हो गई सॉल्यूशन की पहली स्टेप। अब हम आते हैं दूसरी स्टेप पे। बच्चों दूसरी स्टेप में हम पता करते हैं u। तो u का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 पी डीएक्स। अब इसमें हम p की वैल्यू रखेंगे। p बेटा -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस हो गया प्लस। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। बच्चों इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर लॉग एक्स। ठीक है, अब बच्चों e से log कैंसिल हो जाता है तो आपके पास यहां बचेगा x। तो u हो गया x इंटू ई की पावर x। इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की दूसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई।
अब हम आते हैं तीसरी स्टेप पे। बच्चों सॉल्यूशन की तीसरी स्टेप के लिए मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू यू इंटू वी। ठीक है, जब आप इसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो बेटा आपको नॉर्मल फॉर्म मिलता है इक्वेशन का डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल टू वाई। अब बेटा यू तो आप निकाल चुके, अब बारी वी की है, तो वी आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकालोगे। तो देखिए v निकालने के लिए सबसे पहला काम हम x निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम y निकालेंगे। बच्चों x का फॉर्मूला होता है q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। q है बेटा 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 p का डिफरेंशिएशन। बच्चों p ये है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए ये है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये -2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। p का डिफरेंशिएशन ये मिला तो ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1/4 p का स्क्वायर। बच्चों इसका स्क्वायर करना है तो -2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस। अब बेटा आप यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसे आप जब फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये -2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये +2 अपॉन एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपको x की वैल्यू मिली 0। इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की तीसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की चौथी स्टेप पे। चौथी स्टेप में बेटा हमें कैपिटल y पता करना है। y का फॉर्मूला होता है r इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन 1/2 p dx। बच्चों r आपका 0 है तो y आपको 0 मिलेगा। इस तरह से बच्चों सॉल्यूशन की चौथी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब बेटा हमें b पता करना है, तो नॉर्मल फॉर्म में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म था डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इक्वल टू वाई। अब देखिए x 0 है और y भी बेटा 0 है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह से हो जाएगी। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करके b पता करेंगे। बच्चों इसे आप ऐसा लिख सकते हो b बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमारा काम है दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना। बेटा यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो आपके पास इधर बचेगा dv बाई dx और बेटा इधर आप लगा लीजिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। ठीक है, अब फिर वही बात दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो देखिए ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बेटा v, ये c1 यहाँ पे इंटू 1 है और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और प्लस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बच्चों इस तरह से हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करना। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन था y इक्वल टू u इंटू v, y इक्वल टू u हमने निकाला था x इंटू e की पावर x, v बच्चों ये है c1x प्लस c2। बच्चों इस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हुई। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।